हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीए फाउंडेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 6A के क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस कर रहा हूँ। 1 से 13 मैंने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, डिस्कस किए हुए ऑलरेडी। जिन फ्रेंड्स ने वीडियो नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, जिससे कि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब देखो, द सम ऑफ द सीरीज 951 200 टर्म तक सीरीज है। तो इसका मतलब ये कितना है, ये 9 है और डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 9 है तो -4 है और n कितना है, n 100 है। तो एस एन टर्म्स का समीशन का फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पे 100/2 a कितना है 9 प्लस 100 माइनस 1 और d कितना है -4। ये हो गया 50, ये हो गया 18 प्लस ये हो गया 99 इंटू -4। तो 50 18 माइनस, देखो 99 को करेंगे 400 में 4 कम हो जाएंगे 396 और 396 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 378 और 378 माइनस के बचेंगे। तो इसको अगर मल्टीपल करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 1890 विद -9। ये इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। द टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -6 and 14 इज, क्या क्या होंगे। तो देखो ये दो नंबर दे रखे हैं, मैंने कहा एक अरिथमेटिक मीन A1 है, दूसरा A2 मान लिया, ये 14 है। देखो टर्म देखा जाए तो 4 टर्म होते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया n टर्म वाला। तो ये फॉर्मूला होता है 4 टर्म है तो 4 टर्म है तो क्या होगा T4 क्या है 14 है, चौथा टर्म मैं 4 रखा हूँ, T4 14 a प्लस 4 यानी 3D, 4 माइनस 1 3D। तो इसका एक रिलेशन ही आ गया। अब यहाँ से a दे रखा है अपने को, तो ये कितना -6 प्लस 3D, तो 3D इज इक्वल टू 14 प्लस 6 मीन्स 20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 14, 20/3, ये d की वैल्यू आ गई। अब देखो A1, ये पहला टर्म ये है AP सीरीज में, दूसरा क्या होता है a प्लस डी। तो A1 का मतलब क्या है a प्लस डी। तो a की वैल्यू कितनी है 14, a की वैल्यू -6 और d की वैल्यू 20/3। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो 3 -18 प्लस 20, तो ये 2/3 आ गया। ठीक है, अब दूसरा टर्म, दूसरा मीन a प्लस 2d, तो -6 प्लस 2 इंटू 20/3 ये आ गया, तो -6 प्लस 40/3 है ना, ये आ गया। अब देखो ये कितना हो गया -120 प्लस 40/3, ये माइनस का 80/3 -6 प्लस 2d 40, ये थोड़ा सा गलती है, ये एलसीएम लेंगे तो माइनस का 80 प्लस के 40, ये कितने बच गए 22/3। इसको कैसे ले सकते हैं 7/3। तो दो मीन आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका बी ऑप्शन द करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन AP इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80। तो इंटीजर्स क्या होंगे, देखो 3 नंबर्स, सिलेक्शन ऑफ AP की बात आ रही है, तो लेट द 3 नंबर्स भी क्या क्या लेंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में समझाया है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये सिलेक्शन ले लिया मैंने 3 नंबर्स का। इनका सम करते हैं, क्या है a माइनस डी, a और a प्लस डी इज इक्वल टू 15, 3a इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये 5 आ गया। अब अगला क्या रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 80। प्रोडक्ट कर देते हैं सब, a माइनस डी, a और a प्लस डी इज इक्वल टू 80। अब देखो a आगे, a माइनस बी और a प्लस बी,
तो ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ए की वैल्यू 5 डाल देते हैं, 25 माइनस डी स्क्वायर टू 80 to 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 80 अपॉन 5 मीन्स 16। तो 25 अब क्या हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। दो पॉसिबिलिटी आ गई। अब मैं दो सीरीज लूंगा, अगर मैं d प्लस रखूंगा प्लस 3 रखूंगा, एक में d माइनस 3 रखूंगा, दो केस आ गए। नंबर मैंने ले रखे थे a माइनस टी ए और a प्लस टी, a माइनस टी ए और a प्लस टी। अब ये कितना है, ये 5 है और d कितना है, b प्लस 3 ले रहा हूं मैं, तो माइनस 3 5 प्लस 3 तो हो गया 2 5 और 8। अब ऐसे अगर d को माइनस कितना भी ले जाए, देखो 5 माइनस है ये और माइनस 3, ये 5 और ये 5 और ये माइनस 3, तो ये हो गया 5 प्लस 3 5 माइनस 3 मीन्स 8 5 2। इस सवाल में देखो 2 5 8 भी है और 8 5 2 भी है, इसने कुछ नहीं कहा है, तो इस सवाल के दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अगर ये कह देता कि इंक्रीजिंग टर्म चाहिए तो ये कह देते, अगर कहता डिक्रीजिंग टर्म चाहिए तो ये कह देते। ठीक है, इस समय दोनों आंसर पॉसिबल, उसमें कुछ बोला नहीं। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP इज इतना, द सीरीज। सम दे रखा है तो सीरीज चाहिए। तो देखो हमेशा क्या करते हैं, जब भी सम दे रखा हो तो एन टर्म निकाल लेते हैं। जैसे कि SN 3n स्क्वायर प्लस 5n सम दिया है, तो n माइनस 1 क्या होगा 3n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, और Tn मैंने आपको समझाया था कि SN माइनस SN माइनस 1 होता है। अब Tn 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3, इसको ब्रैकेट में खोलो, ये इतना आया और ये प्लस 5n माइनस 5 आया, और खोलेंगे ब्रैकेट को तो 3n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3 माइनस 5n प्लस 5, ये आ गया। सिंप्लीफाई करने पर 3n स्क्वायर कैंसिल, 3n स्क्वायर कैंसिल, ये 5n है 5n, तो ये देखो 5n से 5n कैंसिल, बचा 6n और ये प्लस कर दो, Tn कितना आ गया, इतना आ गया। अब आपको टर्म निकालने हैं तो n बराबर 1 2 3 डाल देता हूँ, तो सीरीज पता चल जाएगी। जैसे 1 डाला तो 6 इंटू 1 प्लस 2, 6 प्लस 2 मीन्स 8 आ गया। अगर 2 डाला तो 6 इंटू 2 प्लस 2, 12 प्लस 2 14 आ गया। अगर 3 डाला तो 6 इंटू 3 प्लस 2 18 प्लस 2 मीन्स 20 आ गया। तो ये आ गया 8, ये वाली सीरीज बन जाएगी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 2 5 5 6 डिविजिबल बाय 5। देखो 5 से डिविजिबल नंबर जब भी होगा जब लास्ट में 5 होना कंपलसरी है उसके लिए। तो इसका मतलब है कि पहला नंबर 75 होगा, ऐसे 5 के डिफरेंस होते हुए, जैसे दूसरा नंबर 80 होगा, फिर 85, और लास्ट वाला नंबर ऐसा होना चाहिए तो जो 5 से डिविजिबल जब ही हो सकता है जब लास्ट में ये 5 हो, 3 बार 4। ठीक है, अब ये हो गया अपना 5 से डिविजिबल नंबर। यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म, यहाँ से ए कितना आ गया 75, 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 5 आ गया, और जो लास्ट टर्म है या एल है वो 2 5 5 4 बार 5। ठीक है ना, ये है। अब हमारा फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n, मुझे नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो हमारा लास्ट टर्म है 2 1 2 3 4 इज इक्वल टू 75 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो ये 2 5 5 5 5 माइनस 75 n माइनस 1 इंटू 5। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये 0 बचा, 15 में 8 बचा, ये 4, ये 5, ये 2, और ये आ जाएगा 5 टाइम्स n माइनस 1। अब मैं 5 से इसको रिलेशन को डिवाइड कर दे रहा हूँ, 5 बार गया, 4 बार गया, 9 बार गया, 6 बार गया। अब n इज इक्वल टू 5096 प्लस 1 मीन्स
5097 इसका होगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया 5097 जो कि ऑप्शन बी है। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या है उसमें, द पीएफ टर्म ऑफ एपी इज इतना, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी कह रहा है। तो पीएफ टर्म तो एन टर्म करूं, ये पीएफ है, मैं इसको अगर एनएफ लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत, पी की जगह एन लिख दूंगा, ये लो साहब, पी की जगह एन लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं है। अब एक बार देखो, चाहे टीपी लिखते हैं, अभी बताते हैं, ऐसे लिख देता हूं 3p-1। अब एन टर्म तक सम चाहिए इसको, तो एस एन मैं कैसे लिख सकता हूं, इस नंबर का 1 से लेकर के एन तक का अगर मैं समीशन कर दूं तो ये आ जाएगा p बराबर 1 से लेके एन तक 1/6 3p-1। अब क्या हो जाएगा, ये एन तक जाना है ना, तो 1/6 मैं इसको समीशन के फॉर्म में लिखूं 3(5p-1)। यहां तक ठीक है। अब ये n बराबर 1 से n तक, p बराबर 1 से n तक समीशन जा रहा है n तक, ये p बराबर 1 से n तक है, तो 1/6। अब देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने याद कराया था, ये होता है, हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे 3n/2 n+1, और ये n तक जा रहा है, 1/1 n टाइम्स करेंगे तो n आ जाएगा। यहां से 1/6 n कॉमन बचा, क्या 3/2 n+3/2 -1, ये बच गया 1/6 n कॉमन 3/2 n+1, ये बच गया। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये प्लस का 1 बच गया, अच्छा ठीक है, तो ये 1/2 बचा यहाँ पर ना, आपने 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया इक्वल आ रहा है 3n+1, समेशन करने पे आया। ठीक है, ये 1/2 बचा, एलसीएम लेंगे तो 3n+1 ये आ गया, और 2 6 से मल्टीपल होकर ये आ जाएगा, तो आंसर आ गया n/12, 3n+1 कहाँ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77। तो जैसे 33 है, इसके बीच में मैंने माना एक अरिथमेटिक मीन है, तो हमें मालूम है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। 33 + 77 मीन्स 110, तो a इज इक्वल टू 110/2 55, दैट इज द आंसर। ठीक, अब कह रहा है कि द फोर्थ अरिथमेटिक, अब 4 अरिथमेटिक मीन दे रहा है वो, -2 a1 a2 a3 a4 और 23 के बीच में, कुल मिला के 6 टर्म हो गए। तो tn का फॉर्मूला सबको याद है, ये होता है, तो t6 छठवां टर्म कितना है, 6 टर्म इतना है, फर्स्ट टर्म इतना है, और 6 - 1 × d, तो 23 + 2 इज इक्वल टू 5d। तो हम कह सकते हैं 5d इज इक्वल टू 25, तो d इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू इतनी आ गई, a अपने पास -2 है ही। अब आपको जैसे ये है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का मतलब क्या हो गया, इसमें रखो सेकंड टर्म, 2 - 1 बचा, a + d है, सेकंड टर्म a + d है, थर्ड टर्म a + 2d होता है, फोर्थ टर्म a + 3d, फिफ्थ टर्म a + 4d होता है। ठीक है, उसी फॉर्मूले रख देंगे, और a की वैल्यू -2 है, और d 5 है, तो ये 3 आ गया, ये -2 है, और ये 10, तो 8 आ गया, ये -2 है, ये 15, तो 13 आ गया, ये -2 है + 18 20, तो ये 18 आ गया। 3 8 13, 3 8 13 18, इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 14 and the sum of first 5 terms and the sum of 10 terms are equal in magnitude but opposite sign। इसका मतलब है कि देखो, एक तो A इज इक्वल टू इसने दे रखा है 14, दूसरा कह रखा है कि S5 की वैल्यू इक्वल टू -S10, ये कंडीशन दे रखी है। पहले 5 टर्म का सम, दूसरे 5 टर्म के सम वैसे बराबर है, लेकिन साइन अपोजिट है। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि S5 + S10 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें 5 टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। ए को हम रखेंगे
14। देखो 5/2 2 इंटू 14 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें इसको लगाएं तो अब इसमें होगा 10/2 2 इंटू 14। इसको थोड़ा सा इस साइड में लगाते हैं, इधर लगाते हैं। 5/2 2 इंटू 14 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये इसका हो गया 10/2 2 इंटू 14 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन है। तो हम यहां से सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं अगर 2 से 2 उड़ाना चाहूँ तो 2 से 2 कैंसिल भी कर सकता हूँ, उधर 0 में चले जाएंगे। अब देखो ये 5 हो गया, ये 70 है और ये 4D हो गया, प्लस ये 10 हो गया, ये 28 और ये 70 यहाँ से ये 28 है। 28 4D 28 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो इसका इसके मल्टीपल करेंगे तो 140 प्लस 20D प्लस 280 प्लस 90D इक्वल टू 0। तो ये आ गया यहाँ से 110D प्लस 420 इज इक्वल टू 0। तो डी आ गया 420/110। ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 42/11 आ गया। ठीक है, डी। अब ये कह रहा है थर्ड टर्म यानी T3 हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a प्लस 2D। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 14 और प्लस 2, d कितना है, ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का 42/11 ये आ गया। ये हो गया 14 माइनस 84/11। तो ये कितना आ गया 11 से इससे मल्टीपल करें तो 154 माइनस 84/11 मीन्स ये कितना हो गया, इसमें से गया 70/11 मीन्स 641/11 डिवीजन करने पर। इसका मतलब इसका ऑप्शन ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। अब देखो सम की वैल्यू 52 दे रखी है इसमें। अब देखो एपी की बात करी है तो ए बराबर हमारे पास -8 आ गया और डी इक्वल टू -6 और -8 मीन्स कितना हो गया -6 + 8 यानी डी 2 हो गया। अब मेरे को समेशन 52 दे रखा है तो एन निकालना है। फॉर्मूला मेरे पास है ये वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं यहां से रखता हूं, ये 52 है, ये n मुझे निकालना है, ये मेरे को -8 दिया है और ये मेरे को 2 दिया है। मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास n और ये क्या बचा है, ये -8 और प्लस n-1 तो ये n-9 ये हो गया 52। तो मैं अगर n² - 9n इक्वल टू 52 कहूँ, n² - 9n -52 कहूँ। अब देखो इसके फैक्टर कर लो, 13 4 जा 52, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। तो देखो n² - 39 प्लस 4n -52 इक्वल टू 0, n13 प्लस 4n13 इक्वल टू 0, n-13 और n प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 पॉसिबल आई, चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स की बात है इसलिए नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होते, थोड़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो n बराबर 13 टर्म होंगे, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 13, ये इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ an AP आर -4 and 146, द सम ऑफ टर्म्स इज इतना, द नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। तो देखो ये इतना L जो कि Tn लास्ट टर्म के बराबर है इक्वल टू 146। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स, n टर्म्स का सम इसने क्वेश्चन में 7 दे रखा है। मेरे पास फॉर्मूला है Sn का n/2 a प्लस l लास्ट टर्म वाला। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये 7 इक्वल टू n/2 और ये कितना है -4 प्लस 146, -4 प्लस 146
तो n/2 इंटू 142 मीन्स 71n। तो 71n इज इक्वल टू 7171, तो n इज इक्वल टू 7171 अपॉन 71। एक बार गया 0, एक बार n की वैल्यू 101 आ जाएगी। ऐसे करने के नंबर टर्म्स 101। अब देखो नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज टू 17 टर्म्स। कैसे करना है, a इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 7/2 दे रखा है, d 7 में से 7/2 गए तो 7/2, d भी 7/2 आ रहा है, और n जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सब 17 दे रखे हैं, तो इनका समेशन निकालना है। तो S17 का फॉर्मूला वही वाला लगाओ अपना सिंपल, Sn वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n यहाँ पे 17 है, 2 इंटू 7/2 है, प्लस 17 माइनस 1 इंटू 7/2 है। तो ये क्या हो गया 17/2, 2 इंटू 7/2 अभी करेंगे सिंप्लीफिकेशन, ये हो जाएगा 8 इंटू 7/2। ऐसा करने से 17/2, 2 से 2 गया 7 प्लस 2 से ये आ गया 16, और ये 2 से कैंसिल होगा तो ये आ गया इतना। तो ये 17/2 इंटू 7 प्लस 56, 17/2 इंटू 63। इनका अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, इनका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1071/2। 17 और 63 का मल्टीपल ये आया। अगर मैं डिवीजन करूंगा तो 5 3 5 1/2 ये आ जाएगा डिवीजन करने से। इसका करेक्ट ऑप्शन है।